अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमारी इंग्लिश कैलीग्राफी की क्लास नंबर 5 है और आज हम मिला के वर्ड्स लिखना सीखेंगे। पहले हमने लेटर सीखे थे। आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट्स के नाम लिखना सिखाऊंगी कि आप लोगों ने अपने अब वर्ड्स को मिला के कैसे लिखना है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी, लेटर लिखना नहीं सीखे, तो आप लोग पिछली वीडियोस पहले जाकर देखें, उसके बाद आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब मैंने यहाँ पे बायोलॉजी लिखा है आप लोगों के सामने। अब मैं इसको आराम आराम से आप लोगों को लिख के दिखाती हूँ कि मैंने इसमें कैसे लिखा था। जैसे हमने बी बनाना सीखा था, वैसे आप लोगों ने इसको बनाना है बी। इसका बी बनाने के बाद आप लोगों ने यहाँ से इसका स्टार्ट लेना है और इसको आई बनाना है। जैसे मैंने आई आप लोगों को पहले वीडियोस में बनाना सिखाया है, वैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे आई बनाना है। इसी को आई को ओ के साथ आपने ज्वाइन कर देना है और फिर यहाँ से आपने एल बनाना है। ठीक है, ऐसे यहाँ से आपने फिर दोबारा ज्वाइन करना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने इंग्लिश कैलीग्राफी के दौरान जितने भी वर्ड्स लेटर्स लिखेंगे वर्ड्स के अंदर, वो आप लोगों ने सारे एक दूसरे से कंबाइन करके लिखने हैं। अब यहाँ पर देखें कि मैं कहाँ पे बारीक कर रही हूँ, कहाँ पे मोटा कर रही हूँ। ये चीज अगर आप लोगों ने सीखनी है तो आप लोग पहले पिछली वीडियोस लाजमी देखें, उसके बाद आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो अब यहाँ पे मैं देखें फिजिक्स लिखने लगी हूँ। ये आप लोगों को तभी चलाना आएगा मार्कर जब आप लोग पिछली वीडियोस की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे, उनको देखेंगे, क्योंकि मैंने उसमें बेसिक टिप्स बताई थी कि आप लोग मार्कर इस तरह घुमाना कैसे सीख सकते हैं। उसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आप लोग पहले मार्कर को राउंड चलाना सीखेंगे ऐसे। जब आप लोगों को मार्कर राउंड चलाना आ जाएगा तो मार्कर घुमाना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो आप लोगों ने पहले इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद इस तरह से आप लोगों ने इसको लिखना है। आप अपने जो मेन हेडिंग्स देते हैं, मेन हेडिंग में ये लिखा हुआ बहुत प्यारा लगता है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी बोर्ड की पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी बन जाती है। और पेपर प्रेजेंटेशन बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सम टाइम ऐसा होता है आपकी प्रेजेंटेशन की वजह से आपका गलत सवाल भी ठीक हो जाता है। अगर प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो तो बड़े बड़े टॉपर्स भी नंबर नहीं ले सकते, जो अपने स्कूल में नंबर ले रहे होते हैं। क्योंकि आप चेकर के लिए जितनी आसानी पैदा करेंगे उतने आप लोगों के मार्क्स बढ़ने हैं। जितनी उसको मुश्किल होगी उतने ही नंबर कम आएंगे। पेपर आपका कोई भी पूरा बैठ के पढ़ता नहीं है, वो सिर्फ मोटी मोटी चीजें देखता है कि इस बच्चे ने पेपर कैसे अटेम्प्ट किया है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, पेपर सबसे ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए। पेपर में खूबसूरती आप लोगों के बोर्ड में बहुत मैटर करती है। अभी मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट्स के नाम लिखना सिखाए, इसी तरह आप लोगों ने केमिस्ट्री लिखना है। ये सीखने के लिए आप पिछली वीडियोस लाजमी वॉच करें। इंशाल्लाह आप लोगों की राइटिंग भी ऐसे ही हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो इसमें भी प्रैक्टिस की ही जरूरत होती है। जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी राइटिंग होगी। इसी तरह अगर आप लोग कुछ और लिखना चाहते हैं, लाइक मैं यहाँ पे अल्फाबेट लिख देती हूँ। एक ए मैंने आप लोगों को इस स्टाइल से बनाना सिखाया था। ए आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ से आपने एल को ज्वाइन करना है इसके साथ और फिर यहाँ पे पी बनाना है ऐसे। ये सारे लेटर्स मैं ज्वाइन कर रही हूँ एक दूसरे के साथ। ये ज्वाइनिंग तब होगी जब आप लोग एक एक अल्फाबेट की अलग अलग से प्रैक्टिस कर चुके होंगे। अगर आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो आप लोगों को ये लिखना नहीं आएगा। तो आप लोग पहले पिछली वीडियोस वॉच करें, उधर से इसकी प्रैक्टिस करें और फिर इस तरह लिखें। ये बिल्कुल भी कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप लोगों को मार्कर सिर्फ घुमाना आ जाता है इस तरह से, तो आप लोग ये बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम कोई और वर्ड की प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे हम मैथ्स लिखते हैं, इसमें सारी गेम जो है वो सिर्फ मार्कर के यूज की है कि कहाँ पे आपने मार्कर टिप यूज करनी है और कहाँ पे आपने फुल मार्कर यूज करना है, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये चीज आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए। ये एक ऐसी चीज है कि अगर कोई ज्वाइनिंग राइटिंग वाला स्टूडेंट है जो कर्सिव राइटिंग यूज करता है, उसके लिए तो बिल्कुल बेस्ट है। अगर कोई स्ट्रेट राइटिंग वाला है तो वो अपने प्रेजेंटेशन में इसको यूज करे मेन हेडिंग्स में, और फिर आगे पेन से अपनी दूसरी राइटिंग में लिखे जो उसकी अपनी राइटिंग है स्ट्रेट। तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। मैंने अपने पेपर में ये ऐसे किया हुआ है, तो ही मैं आप लोगों को मशवरे ही दे रही हूँ। और इंशाल्लाह अगर आप लोग ऐसे अपना पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले, कोई नंबर नहीं काट सकता। मैं और भी वीडियोस इस पे बनाऊंगी इंशाल्लाह।
अभी मैं सिर्फ़ आप लोगों को सब्जेक्ट्स के नाम लिखना सिखा रही हूँ। जब हम मज़ीद वीडियो सीखेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को मुख्तलिफ़ नाम लिखना भी सिखाऊँगी, जिससे आप लोगों की और प्रैक्टिस हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए मैं मार्कर 605 यूज़ कर रही हूँ, मास्टर कलम मार्कर। आप लोग टेम्पो का मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। 604 से ये वाली राइटिंग नहीं आती, क्योंकि 604 का कट दूसरा होता है, इसका कट देखें कितना मोटा है। 604 का कट दूसरा होता है। अगर आप लोग इस तरह अपनी पेपर प्रेज़ेंटेशन बनाना चाहते हैं, तो आप लोग इस राइटिंग को लाज़मी सीखें। ये मेरा आप लोगों से एक बहुत अच्छी मैं आप लोगों को सजेशन दे रही हूँ। और जो है इस तरह अगर आप लोग पेपर प्रेज़ेंटेशन बनाएँगे, तो आप लोगों के फुल मार्क्स आने ही आने हैं। ये देखें, ऐसे इस्लामियात मैंने लिख दिए। अब ये देखें आप लोग कि ये मैंने खुद राइटिंग सीखी हुई है। मेरी बेसिकली राइटिंग जो है वो स्ट्रेट है। आप मेरी पिछली वीडियोज़ वॉच करें। मैंने जो पेन से लिखा हुआ है वो मैं स्ट्रेट राइटिंग में यूज़ करती हूँ। लेकिन जो मैं मेन हेडिंग्स देती हूँ उनमें मैं ये वाली राइटिंग यूज़ करती हूँ। और आप उस क्वेश्चन को जो मैंने फिज़िक्स की लास्ट वीडियो अपलोड की है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि फिज़िक्स के लॉन्ग क्वेश्चन्स आपने कैसे अटेम्प्ट करने हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग वो कैसे लिख सकते हैं, वो मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है, आप उसे जाके वॉच करें। तो आप लोग देखें कि मैंने जो मेन हेडिंग्स दी हैं, वो मैंने इन राइटिंग्स में दी हैं, लेकिन जो मैं अपनी ओरिजिनल राइटिंग है मेरी पेन की, वो बिल्कुल स्ट्रेट है और वो आप लोगों को लिखा हुआ अच्छा भी लग रहा है, वहाँ पे देखिएगा आप। अगर आप अपने पेपर में लिखेंगे, तो आप लोगों का पेपर भी बहुत प्यारा लगेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि इस तरह राइटिंग सीख लें इसकी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस जो होंगी वो पेपर प्रेजेंटेशन जो बोर्ड के होंगे, उर्दू का पेपर, इस्लामियात का पेपर, मैं उनके बारे में अपलोड करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।